इस बार वह नौकरी अपने मान सम्मान के लिए करेगी। जब भी मैं अपने पति अनीश को अपने परिवार की आवश्यकता को पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखती हूँ तो मेरे दिल के किसी कोने में बसे पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। उसमें ऊपर से सासू माँ के तीखे स्वर कि क्या करती है दिन भर घर में रहकर। उसे देखो, दोनों पति पत्नी कमाते हैं, उनका घर कितने अच्छे से चलता है, और एक हमारी हैं, घर में दिन रात रहती हैं। जब जब लोग अपने कमाने लगेंगे तो घर में हाथ बटाने वाले 4 हाथ हो जाएंगे, जिससे एक पर थोड़ा दबाव कम हो जाता है। लेकिन इन्हें कौन समझाए, हमारी ही किस्मत खराब थी जो हमारे पल्ले पड़ी ऐसी। सासू माँ की ऐसी बातें पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम बहुत अच्छे से करती थी। अब सासू माँ को कौन समझाए कि सबकी अपनी अपनी कुछ परेशानियाँ होती हैं। कोई कुछ चाह कर भी नहीं कर पाता है, किसी मजबूरी के चलते, तो किसी की कुछ मजबूरियाँ होती हैं अपनी इच्छाओं को पूरी न कर पाने की। लेकिन यह सब बातें सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो इन सब से गुजरा हो। बाकी लोग तो बस कहने की बातें ही कहेंगे। उन्हें क्या मालूम कि किसी और पर क्या गुजरती है। जिसके साथ गुजरती है वही समझता है। सासू माँ जब पड़ोस वाले मिश्रा जी के बहू बेटे की तुलना मुझसे करती हैं तो यह भूल जाती हैं कि उनके घर में काम करने वाली नौकरानी हैं, बच्चों को संभालने वाली उनकी बुआ और दादी हैं, और हमारे यहाँ क्या है उसके बारे में तो यह कुछ नहीं कहेंगी। शक्ति एक पढ़ी लिखी और समझदार गृहिणी है और अब 2 बच्चों की माँ भी है। शक्ति बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करती है, बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाती है, हर चीज़ में कुछ न कुछ पैसे बचाने का ही सोचती है। कैसे 2 पैसे अपने घर के लिए बचा लूँ। कपड़े खरीदते समय भी मोल भाव करना शक्ति कभी नहीं भूलती है, और अपने पति और अपने कपड़े, अविनाश के कपड़े, बच्चों के कपड़े, पूरे परिवार के कपड़े वह धोबी को ना देकर स्वयं ही कपड़े सबके प्रेस करती है। यहाँ तक कि बच्चों को ट्यूशन भी नहीं भेजती है, क्योंकि वह खुद इस लायक है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। इससे उसके बच्चों की ट्यूशन की फीस भी बच जाती है। शक्ति यह सब सिर्फ इसलिए नहीं करती है कि वह कुछ पैसे बचा सके, घर का खर्चा कुछ कम हो सके। वह यह सब सिर्फ इसलिए सह जाती है कि उसके पति उससे बेहद प्रेम करते हैं, और उनके साहस की वजह से ही वह अपनी सास के कड़वे वचन भी सह लेती है और उसे आगे ज़िंदगी जीने का साहस भी मिलता है, अपने पति की वजह से ही। लेकिन आज पहली बार अनीश ने यह बात कह दिया तो उन्होंने पहले कभी नहीं कही थी। अनीस कहते हैं, मैं अकेले क्या क्या करूं, कितना भी करता हूं कम पड़ ही जाता है। तुम भी कुछ कमाती तो परेशानी कम हो जाती, हाथ बढ़ जाता मेरा। अब तुम भी काम के बारे में सोचो कुछ। अनीस की बातों से शक्ति के घाव को नासूर बना दिया था। शक्ति यह जानती थी कि अनीस के मुंह से यह बात अनायास ही निकली होगी, अपनी परेशानियों की वजह से, जिसका एहसास अनीस को बहुत जल्द भी हो गया। उस बात के लिए अनीस ने शक्ति से माफ़ी भी मांगी, लेकिन सिर्फ माफ़ी मांग लेने से अगर घाव भर जाते तो बहुत आसान होता। हर किसी से माफ़ी मांग लेना जख्म देकर। शक्ति अपनी आप बीती अपनी डायरी में लिखना शुरू कर देती है, अपने आंसुओं के साथ। शक्ति लिखती है, मैं शक्ति एक सरल साधारण से परिवार में पली बढ़ी। पापा की जिम्मेदारियां और माँ की व्यवस्था को बचपन से ही देखा मैंने। हम पांचों भाई बहनों को पढ़ाने लिखाने में कितनी मेहनत की माँ पापा ने, जिसका एहसास मुझे आज तक है। बहुत मुश्किल था इतने बच्चों का पेट भर पाना, लेकिन सभी को शिक्षित किया, इस काबिल बनाया कि वे अपने पैर पर खड़े हो सकें। माँ की फटी साड़ी और पापा के जूतों की हालत देखी थी मैंने। फिर भी अपने सपनों को, अपने मन को मार कर उन्होंने हमें पाला पोसा और अच्छी शिक्षा दी। मैं बचपन से हमेशा यही ख्वाब देखती रही कि बड़ी होकर खुद के पैरों पर खड़ी होंगी, माँ पापा के सारे सपनों को पूरा करूंगी, जिसके लिए मैंने कड़ी मेहनत और परिश्रम भी किया, जिसके चलते मैंने न दोस्तों के साथ पार्टी में जाना चाहा, न कभी सिनेमा गई। बस एक ही ख्वाब था मेरा कि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं। पापा ने मेरी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे उनकी और मेरी मेहनत रंग लाई। मैं पढ़ लिख कर शिक्षिका बनी। जब नौकरी लगी तो सबसे ज़्यादा खुश मेरे पापा ही थे। उनकी खुशी देखकर मेरी खुशी दोगुनी हो गई।
माँ पापा के चेहरे पर खुशी देखना हर बच्चे का सपना होता है, वह भी तब जब वह खुशियाँ उनकी वजह से ही मिली हो। घर की बड़ी बेटी होने के नाते मेरा ब्याह जल्दी हो गया। ससुराल में फिर मैंने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां भी संभाल ली और अपनी नौकरी भी करती रही। कुछ समय बाद मुन्नू आया तो परेशानियां बढ़ गई। सासू माँ के ताने शुरू हो गए। मैंने सोचा था कि घर पर जिम्मेदारियों के साथ में अपनी नौकरी भी करती रहूंगी, लेकिन अब नौकरी कर पाना संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि मुन्नू की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सासू माँ ने तो साफ मना कर दिया था, तो मैं क्या करती। मैं अपने बच्चे के लिए नौकरी करना चाहती थी। सासू माँ के कड़वे वचन भी मैंने बस इसलिए सुने कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, लेकिन मुझे परिवार का सहयोग नहीं मिला। स्थिति दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही थी। सासू माँ ने तो कह भी दिया था, घर, परिवार या नौकरी में से कोई एक ही चुन लो। मैंने आशा भरी नज़रों से अनीश की तरफ देखा था, तो अनीश भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सके थे। अगर उस समय उनका साथ मिला होता तो मैं नौकरी नहीं छोड़ती, और ना आज मुझे अनीश से यह बात सुनने को मिलती, और ना मुझे घाव मिलता जिस पर अपने ही परिवार की बातों से वह घाव हरा होते जा रहा था। अपने ही परिवार वाले मेरे उस घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे। रोने के कारण शक्ति का मन थोड़ा हल्का हो गया था, और डायरी लिखते लिखते उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है। सुबह जब वह नींद से जागती है तो एक दृढ़ संकल्प लेती है कि वह आज से ही स्कूलों में आवेदन करना शुरू कर देगी। वह एक बार फिर से आत्मनिर्भर बनेगी। वह फिर से नौकरी करेगी, इस बार किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए, ताकि फिर कभी कोई मेरी तरफ उंगली न उठा सके यह कहकर कि तुम करती ही क्या हो। शक्ति संकल्प लेती है कि अब से वह अपने घाव पर किसी को भी नमक छिड़कने का काम नहीं करने देगी, और जिंदगी में वह आगे बढ़कर सबको दिखा देगी कि वो भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।